डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने 2018 के यूपीपी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसके पहले एक शिफ्ट का पेपर हमने सॉल्व कराया। अब ये 18 जून 2018 को हुआ था, ये पहले शिफ्ट का पेपर है और उसी के संबंध में हम आप लोगों को जीके का जानकारी देने जा रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में यूपीपी या उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा है, और इसी के आधार पे आप एक तरीके से अपनी रणनीति जीके के प्रति आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में कौन से गीत गाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कजरी। और ये जो कजरी है, ये कजरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में गाया जाने वाला एक क्या है, लोक गीत है, जो काफ़ी वहाँ का फेमस भी है। और इस पे क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षाओं में इस प्रकार से भी पूछा है कि कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। तो कजरी जो है आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में गाया जाने वाला एक लोक गीत है, मिर्ज़ापुर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध सूफ़ी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वारिस अली शाह। इसका आंसर क्या होगा, वारिस अली शाह। और इसी वारिस अली शाह की मज़ार पे आपका प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के बाराबंकी में देवा मेला का आयोजन किया जाता है। ये आपका लोअर पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन इस टाइप से आया है कि देवा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, या जिसे देवा शरीफ मेला के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रह अनिवार्य कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। और इसी तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य के सभी घरों पर छतों पर बारिश के पानी का संग्रह अनिवार्य कर दिया गया, ताकि इसको पानी के टैंक में संग्रहित किया जाए और उसके बाद से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में ये सहायक रहे। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दहिया। और मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहा जाता है, और झूम खेती को स्थानांतरणीय खेती के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो झूम खेती होती है, इसमें वृक्षों और वनस्पतियों को काट करके जला दिया जाता है और उसके पश्चात जुताई बुआई का कार्य किया जाता है। और ये एक तरीके से आदिम प्रकार की ये कृषि की एक प्रजाति या कृषि करने का एक तरीका है। अब अगला क्वेश्चन कि 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, किताब-ए-वरस। इसका आंसर होगा आपका किताब-ए-वरस। और इसी किताब-ए-वरस में आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 17वीं शताब्दी के दौरान दक्खनी भाषा में इसका क्या किया था, रचना किया था। तो इसका अगर वो लैंग्वेज जानना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज किस भाषा में लिखा था, तो दक्खनी भाषा में इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और इसमें टोटल दोहों की संख्या आपका 17 दोहा संग्रहित हैं। अब आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि कर्नाटक में संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाप। इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाप। और कर्नाटक संगीत में अलापना जो हिंदू शास्त्रीय संगीत किसके समान होता है, तो अलाप के समान होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष
तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर सीवी रमन। और इसी सीवी रमन के द्वारा 1921 में संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन सोसाइटी के समक्ष इन्हें उपकरणों के सिद्धांत का शोध प्रस्तुत किया, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो टोटल कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए आपका फावड़े का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी फावड़े के माध्यम से मिट्टी को हटाना या उसे ढीला करने का कोशिश किया जाता है। जबकि रहट जो और देवकली जो हैं, रहट, देवकली और मोट, ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं, ये एक तरीके से किस रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इनका प्रयोग जो है सिंचाई के रूप में किया जाता है। तो ढेकली, रहट और मोट ये सिंचाई से रिलेटेड है, और जबकि फावड़ा जो है ये मिट्टी को ढीला करने और जंगली घास को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, और ये आंत्र ज्वर। और आंत्र ज्वर जो है ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है, और इसी आंत्र ज्वर को टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी बैक्टीरिया से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं, इसका मैंने ट्रिक आप लोगों को अपने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो जितने भी बैक्टीरिया से संबंधित रोग होते हैं उसका ट्रिक आप लोग हमारे चैनल पे आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी का युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोलीविया। उसके बाद से अगला 11वां क्वेश्चन आता है, और 11वां क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार CHRI का मुख्यालय जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 12वां, और 12वां क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था या यात्रा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आपका शपथ ग्रहण किए, तो शपथ ग्रहण करने के पश्चात ये सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश भूटान का दौरा किए थे। अब अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है? कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल की सीमा को क्या करता है? साझा करता है। जब आपका उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था, यूके का निर्माण नहीं हुआ था, तो उसके पहले उत्तर प्रदेश जो था ये 2 इंटरनेशनल सीमाओं को साझा करता था, एक आपका नेपाल और दूसरा आपका तिब्बत। लेकिन उत्तराखंड के निर्माण होने के पश्चात आपका उत्तर प्रदेश केवल एक इंटरनेशनल देश की सीमा को साझा करता है, और वो है आपका नेपाल। अगला क्वेश्चन कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं। 7 देश शामिल हैं जिनका मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ढाका, और इस बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है बांग्लादेश ढाका में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, बिम्स्टेक की जो स्थापना की गई थी, वो आपका किया गया था 6 जून 1997 को, और 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय ढाका में स्थापित किया गया। शुरुआत में प्रारंभ में जब बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी तो इसमें केवल 4 देशों का समूह था, जबकि वर्तमान में इसमें कुल मिलाकर के भारत, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
म्यांमार तथा थाईलैंड शामिल हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शामली। और ये जो शामली है इसे एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया, एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया और एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने वाला यह 23वां जिला है। तो इस तरीके से एनसीआर में शामिल होने वाले कुल जिलों की संख्या आपका 24 है। और अगर यूपी स्पेशल पे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एनसीआर में आपके कुल जिलों की संख्या, यूपी के कुल जिलों की संख्या 8 है। एनसीआर में शामिल यूपी के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। और उसके बाद ये लास्ट आपका 23वां जो है शामली, ये एनसीआर में शामिल किया गया। और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट जो है वो आपका 1985 में अस्तित्व में आया था। अब एनसीआर क्या होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो भी ज़िले शामिल किए जाते हैं उसमें उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलता है। उसके साथ साथ दिल्ली जैसी सुविधाएं उन ज़िलों में प्रदान की जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। और इसी असम के द्वारा सबसे पहले जीएसटी को क्या किया गया? लागू किया गया था। और ये असम ने जीएसटी को लागू किया था 12 अगस्त 2016 को। 12 अगस्त 2016 को असम राज्य जो है जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। अगला क्वेश्चन आता है कि ऐसे बगान पाल राजवंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? तो पाल वंश का जो सबसे पहला राजा हुआ था वो हो जाएगा आपका गोपाल। और इसी गोपाल के द्वारा पाल वंश का स्थापना किया गया और इसी गोपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है वो आपका पाल वंश का शासक गोपाल है, जो इस राजवंश का प्रथम शासक भी बना था। 18वां क्वेश्चन कि ऐसे बगान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोपण खेती। और इस रोपण खेती के बारे में ये नगद फसल के अंतर्गत शामिल होती है। और ऐसे बगान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। और ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर पानी की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीलेपन में दिखाई देता है, इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। और क्लोरीन जो है ये निष्क्रिय गैस के रूप में नहीं शामिल है। और अन्य सभी जितनी गैसें हैं वो अक्रिय गैस के रूप में शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन क्यों क्यों लड़की पुस्तक का लेखक कौन है? तो क्यों क्यों लड़की पुस्तक का लेखक जो है आपकी महाश्वेता देवी हैं। और इसी महाश्वेता देवी के द्वारा क्यों क्यों लड़की नामक पुस्तक लिखी गई। और इसे झांसी की रानी महाश्वेता देवी की इनकी प्रथम रचना है। मतलब महाश्वेता देवी ने पहली रचना कौन सी रचित किया था? तो वो थी आपकी झांसी की रानी। इसके अलावा इस महाश्वेता देवी की अन्य पुस्तकें अग्निगर्भ है, जंगल के दावेदार हैं इत्यादि पुस्तक इन्होंने लिखा। इसके साथ साथ इस महाश्वेता देवी को आपका पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत पाल देवी। और ये संपत पाल देवी जो हैं ये गुलाबी गैंग की क्या हैं? संस्थापक हैं।
और यह एक सामाजिक संगठन है जो महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु कार्य में संलग्न रहता है। अगला क्वेश्चन कि मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग आला स्थान बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और बी में आपका पीतल। तो मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्माण होता है? तो पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद विशेष तौर पे ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। चूँकि प्रारंभ में महिलाओं को मताधिकार नहीं प्राप्त था और मताधिकार के लिए महिलाओं की लड़ाई लड़ी गई, और उसके बाद से न्यूजीलैंड पहला देश बना जिसने 1893 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन, और इसी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा किया गया, जिसमें दो भाई हुआ करते थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है। तो संविधान के भाग 4 में आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया, और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 52 तक में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि काली मिट्टी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रेगुर, और इस काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी संबोधित किया जाता है। और ये काली मिट्टी किसके लिए फेमस होती है? तो इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से पूछा गया है। तो ये काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन आपका कपास का होता है, इसी कारण से इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय XVUPAT भारत के उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मेरठ। और ये जो आपका वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है, ये आपका मेरठ में स्थित है, जो कि एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में फेमस है। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किस चीज़ का विवरण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुलामी से स्वतंत्रता। और इसी UDHR के अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी को गुलामी या दास्ता की हालत में नहीं रखा जाएगा। और ये जो आपका मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है, ये मानवाधिकार जो भी आपका मानव के अधिकारों से संबंधित कोई भी उल्लंघन या हनन होता है, तो उस कंडीशन में ये विश्व मानवाधिकार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की UNHRC एक संस्था है जो सर्वप्रथम पहल करती है, और इस UNHRC का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, और ये है आपका स्वयं शिक्षण प्रयोग। तो 2017 का जो पुरस्कार दिया गया इक्वेटर पुरस्कार, वो भारतीय गैर सरकारी संगठन NGO एक संगठन है जिसे स्वयं शिक्षण प्रयोग के नाम से जाना जाता है, और इसे इक्वेटर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। और इसका जो मुख्यालय है ये आपका पुणे में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो दूरी का मापन करता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य की आँख का रंग आँख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइरिस। इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। और मनुष्य के आँख का रंग जो है आँख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, और यह पुतली के आकार को भी नियंत्रित करता रहता है।
अगला क्वेश्चन कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक आपके मोहनदास करमचंद गांधी हैं। और इसी हिंद स्वराज नामक पुस्तक में आर्टिकल लिखने के कारण एक तरीके से गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन कि छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बुंदेलखंड। और इसी बुंदेलखंड छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया था उसे छेदी न बल्कि चेदी के नाम से जाना जाता था और ये 16 महाजनपदों में शामिल था। अगला क्वेश्चन कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो थे आपके बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाजीपुर। और ये जमानियों ना होकर के जमानिया होगा। तो इसी गाजीपुर के जमनिया नामक स्थान पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन कि राजा हर्षवर्धन ने में भद्र बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी कन्नौज। और इसी कन्नौज में हर्षवर्धन ने, जैसा कि इस पे कंसेप्चुअल आप लोग सोच सकते हैं कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित किया था। इसके पहले वर्धन वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो आपका थानेश्वर थी और थानेश्वर से हटा करके हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित किया। तो भद्र बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना कन्नौज में हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। और इसी रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जीके के 38 क्वेश्चन का कलेक्शन, किस किस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में यूपीपी में आया हुआ है, इसको मैंने सॉल्व करा दिया। अब अगले सेट को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो जितना भी आपका यूपीपी में जो भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे सेट्स को मैं लेकर के आऊँगा और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।